दोस्तों जय मसीह। बेहद बेहद खुशी है कि इस वक्त मैं आपके बीच इस वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूं। दोस्तों आप जानते हैं कि कुछ हफ्तों से मसीह की देह पे और खास करके खरी शिक्षा पे जबरदस्त अटैक हो रहा है, जिसके चलते ये एक शख्स और जिसको कहते हैं वननेस वाले यानी कि ओनली जीसस के ग्रुप वाले, जिसमें से ये एक शख्स है जिसका नाम है शेखर डेविड। ना दोस्तों, इसके पहले कि इसकी जो झूठ है उस पर से पर्दाफाश करूं, मैं चाहता हूं कि आपको पहले कुछ बातें बताऊं। दोस्तों 2014 से अब तक यानी कि 2025 तक मसीह की देह के लिए मैंने एक जिम्मेदारी, एक बीड़ा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि मैं डैनियल राज मसीह की देह में जितनी भी कचरा है या जितने भी गंदगी की बातें हैं, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट की टीचिंग, मसीह के शिक्षा के बाहर की टीचिंग, उसके लिए मैं डट के खड़ा रहूं और सफाई अभियान जारी रखूं, जिसको मैंने शुरू किया था 2020 में। ना दोस्तों, उसी के चलते मेरा तरीका, मेरा बात करने का तरीका, प्रचार करने का तरीका आपको बाकी 90% पास्टरों से बिल्कुल अलग और हटकर लगेगा। इसीलिए मेरे पेज को, मेरे चैनल को आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो बस सोच समझ के करिएगा, क्योंकि डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे कमाने के लिए लल्लो पत्तों की बातें, चापलूसी की बातें और आपके कानों को जैसा ठीक लगता है ऐसा प्रचार नहीं करेगा और ना ही कर रहा था और करने वाला है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, सबसे पहले इस व्यक्ति की बात करते हैं। जैसे आपके स्क्रीन के ऊपर आपने ये पोस्टर देखा होगा जिसको मैंने कल डाला था, तो जिसके चलते मैंने तारीख भी डाली है कि कल मिलेगा जवाब, यानी कि आज। शेखर डेविड जी, अगर आप सुन रहे हैं, आपके जितने लोग सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से, क्योंकि आज आपके झूठ पर से पर्दा उठने वाला है। ना दोस्तों, आप अगर देख पाओगे कि मैंने लिखा है कि फोन करने वाला डिबेट की शर्तों से पीछे हटने वाला शेखर डेविड। जी हाँ, इसी थंबनेल के साथ, इसके आसपास के थंबनेल के साथ एक और शब्द शायद ऐड कर दूंगा, डिबेट से भागने वाला, ऐसा करके कुछ डाल दूंगा, तो जिसके चलते आपको ये जो थंबनेल है ये आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, सबसे पहला शुरू करते हैं कि इस महाशय ने, ओनली जीसस वाले ने, वननेस के वाले ने क्या कहा, सुनिए। एक पोस्टर पाया जिसमें भाई डैनियल राज और पास्टर शेखर का डिबेट, ट्रिनिटी वर्सेस वननेस। एक्चुअली मुझे सिर्फ फोन आया था कि पास्टर जी आपका डेट कौन सा खाली है, आप डिबेट कर सकते हैं तो डेट बताइए। तो मैंने कहा 4 तारीख और 11 तारीख ये 2 दिन खाली है। बोले डिबेट रखना है। मैं बोला कोई बात नहीं, अब ये दिन खाली है, मैं रख सकता हूं। इसके बाद का कोई भी बात मेरे साथ हुई नहीं, और भाई डैनियल से तो मेरा पर्सनली बात हुआ ही नहीं, ना ही मेरी बात किसी ऑर्गेनाइजर से हुई। किसी मध्यस्थ के द्वारा ही ये बात यहां तक पहुंची है। ओके, तो सबसे पहले आपने सुना शेखर जी को, ये कह रहे हैं किसी मध्यस्थ के द्वारा। तो आपको बता दूं कि इस व्यक्ति ने जिस मध्यस्थ की बात की है वो इन्हीं का आदमी है, जिसकी अभी कुछ ही देर में मैं आपको चैट भी दिखा दूंगा। ठीक है ना? झूठ पर से पर्दाफाश। इस व्यक्ति को इतना भी हिम्मत नहीं है, ये कहता है कि मध्यस्थ के द्वारा। तो शेखर जी, आपको हिम्मत क्यों नहीं है उस मध्यस्थ का नाम लेने में? आपको बोलना था कि आपका कोई बंदा है पीटर का नाम का, आपका कोई बंदा है राज नाम का, जिसका मुझे अभी भी कॉल आया था, मैं सुनाऊंगा। तो जिसके चलते शेखर जी आपको नाम लेने में क्या दिक्कत हो गई? दूसरी चीज सुनिएगा क्या कह रहे हैं। पर मैं बताता हूं, आ रहा है। एक्चुअली हम आ नहीं रहे हैं, हमें बुलाया गया है। आपने क्या बोला वीडियो में, यहां आ रहा है? नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं आपके पास आने के लिए, लेकिन हमारा पोस्टर छप गया ना, उसीलिए हम आ रहे हैं। ओके, आपने सुना कि हम आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमको बुलाया गया है।
अब आपको बताता हूं कि सबसे पहले इसको पहला पढ़ लेते हैं। अगर फोन शेखर डेविड की तरफ से नहीं था, पोस्टर छप चुका था, तो आपको कहना था राज के द्वारा, पीटर के द्वारा, कि सिस्टर सिवान को फोन करके बोलना था आप डिबेट कैंसिल करो। कैंसिल कहाँ, आप डिबेट कैंसिल करो, क्योंकि ये पोस्ट जो डैनियल राज ने डाला ये हमारी तरफ से नहीं है, और ये जो डिबेट है ये हमारी तरफ से नहीं है। आप इनको अगर वापस से सुनेंगे ना दोस्तों, तो ये कह रहे हैं कि मुझे किसी मध्यस्थ के द्वारा एक पोस्टर पाया जिसमें भाई डैनियल राज और पास्टर शेखर का डिबेट, ट्रिनिटी वर्सेस वननेस। हाँ, तो इन्होंने पोस्टर पाया। तो पोस्टर कहां से पाया, इनके पास कहां से पहुंचा? अब आपको बताता हूं कि अगर पोस्टर इनकी तरफ से नहीं था, तो मैं वापस कहता हूं कि इनको सिस्टर सिवान को कॉल करना था और उनको कहना था कि डैनियल राज ने गलती से जबरदस्ती अपनी मर्जी से सोशल प्लेटफॉर्म पे पोस्टर डाल दिया है डिबेट, उसको आप कैंसिल करिए। ये नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि किसकी तरफ से आया अप्रोच डिबेट के लिए। अगर आपको यहां पे दिख रहा होगा, आप पढ़ सकते हो कुछ, फ्रॉम शेखर डेविड, साफ लिखा है, फ्रॉम शेखर डेविड टू डैनियल राज, और सब्जेक्ट क्या है? बैप्टिज्म है। मुझे बैप्टिज्म के ऊपर बात करनी है, और उसके बाद में कॉल हुए हैं, कन्वर्सेशन हुए हैं, सब कुछ हुए हैं। अब सुनिए, जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ता गया, बात होती गई, तो हमने इनको प्रोटोकॉल भेजा कि डिबेट ऐसा होगा, तो जिसके चलते इनको भेजा गया, तो इन्होंने थंब भेजा, अगर आपको ये दिख रहा होगा। उसके बाद में इन्होंने ओके करके भेजा, ये वाला देख लीजिए, ओके करके भेजा। उसके बाद ये पोस्टर सोशल प्लेटफॉर्म पे गया है। अब बताइए, शेखर डेविड अभी क्या कह रहे थे? हमको कहीं से पता चला, किसी मध्यस्थ से पता चला। तो शेखर जी, आप खुद को अगर सेवक कहते हो, अगर कहते हो, तो फिर इतनी झूठ कैसे बोल दिया आपने कि मुझे कहीं से पता चला? और जबकि आपका टोटल कन्वर्सेशन वॉइस क्लिप अभी मेरे पास है। तो मैं समझता हूं कि अगर दर्शक जो देख रहे हैं इसके हिसाब से, तो आप तो झूठे साबित हो गए। तो आपने कैसे कह दिया कि मुझे कहीं से पता चला? अगर आपको कहीं से पता चला, आप उसमें सहमत नहीं थे, आपकी तरफ से नहीं था, तो फिर आपने तुरंत कॉल करके इस डिबेट को कैंसिल क्यों नहीं कराया? आपने इतने दिन तक क्यों चुप रहे? और आपने ये जो वीडियो बनाई है ना, ये 3 दिन 2 दिन पहले बनाई है, तो इसका मतलब 1 हफ्ते से आप चुप थे। और मेरा प्रमोशन वीडियो, मेरे प्रमोशन चैट्स, मेरे प्रमोशन पोस्टर्स, वो आप देख रहे थे बराबर। तो दोस्तों, ये रहा इनका एक झूठ। आइए अब इसको सुनते हैं। मध्यस्थ के द्वारा ही ये बात यहां तक पहुंची है। मैं तो तैयार था, लेकिन कुछ मध्यस्थ के द्वारा जब बात मेरे पास पहुंची, हमने पोस्टर देखा, वायरल हो चुका था, तो एग्री हो गए। हम तैयार थे, हम बोले जाएंगे जरूर। उसके बाद तो आपने क्या सुना? हम तो तैयार हो गए थे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक सेवक कैसा होता है पता है? अगर एक सेवक कैसा होता है पता है? अपनी बात पे टिका रहता है। अगर आपने कहा था कि हम 4 तारीख को डिबेट करेंगे, हम एग्री हो गए, आपने अभी मुंह से सुना, तो फिर ऐसी क्या वजह आ गई कि आपने उसको कैंसिल कर दिया? दूसरी चीज, इनकी बातें सुन रहा था मैं, जितना मेरे पास में टाइम था, क्योंकि ये क्लास में हमारा बाइबल कॉलेज चल रहा है और मैं टोटल बिजी था। उसके बावजूद मैं जितना सुन सका इनकी बातों को, मुझे पता चला कि जैसे बच्चा लॉलीपॉप के लिए रोता है ना, या चॉकलेट के लिए रोता है ना, ये शख्स ऐसा रो रहा है अभी। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमको नहीं पता था। 15 साल पुरानी बात, ये सब रखूंगा मैं अभी। ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला? अरे बहुत ध्यान दीजिएगा, डिबेट को कैंसिल करने का कोई बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जैसे कि इनके घर में कोई हादसा हो गया तो भैया कैंसिल करो, मेरे घर पे हादसा हो गया तो भैया कैंसिल करो, या फिर पूरा का पूरा जो वेन्यू है जहाँ पे ये होता है, डिबेट होता है, उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो भैया पोस्टपोन करो। ये चिटुर पुटुर को लेके कि डैनियल राज ने ऐसा बोल दिया, अरे भाई मैं तो प्रमोशन करूंगा,
मैं अपना प्रमोशन तो रखूंगा ना पब्लिक में, ये तो आपको पहले से पता है। और आपको क्या लगता है जितने दर्शक है, क्या ये शख्स वी चंद्रा का जो पोस्टमार्टम किया था मैंने और प्रमोशन कर रहा था, क्या इसको नहीं पता? इसको पक्का पता था। उसके बावजूद ये कैसे सोच लिया कि डैनियल राज इसको छोड़ देगा? मेरा प्रमोशन टकाटक चला। मेरा प्रमोशन पे मैंने बहुत सारी बात, और शुक्र मानो शेखर डेविड के जैसे वी चंद्रा के ऊपर मैंने पोस्टर्स प्रमोशन के डाले कि इनका इसकी भाषा का कौन सा जिब्रिज का फ्यूनरल होगा, मैयत होगी, ऐसा कुछ तो नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूं कि इनका रोना धोना क्या। ये एक छोटा बेबी होता ना, ये ऐसे रो रहे हैं। आइए कुछ आपको बताते हैं, सुनिए। आपके नजरों में बाकी के लोग सब जानवर दिखाई दे रहे हैं आपको। पाशु जी, ये बात मुझे आपको बोलने से बड़ा दुख लगता है कि किसी भी सेवक का आदर करना सीखो। भाई विलियम ब्रैनम ने एक मैसेज प्रचार किया है, रेस्पेक्ट। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा उस मैसेज को पढ़िए। उस बंदे ने यह बताया कि इजराइलियों को गुलामी से छुड़ाने के लिए प्रभु ने मूसा को भेजा और उन्होंने मूसा का रेस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। अब आपको बताता हूं, ये महाशय कहते हैं कि डैनियल राज सेवकों का आदर करना सीखिए। इनके मुंह से ये निकला कि आप सब सेवक को रिस्पेक्ट नहीं करते, सब। तो आपको बता दूं शेखर डेविड, मेरी वीडियो उठाकर देखो कि जिसको रिस्पेक्ट देना है मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूं, जहां पे बात करनी है मैं वहां पे बात करता हूं। दूसरी चीज आपको मैंने अभी शुरू में बताया, मेरी मिनिस्ट्री अलग है, मेरी बुलाहट अलग है, और मैं जिस अभियान के लिए निकला हूं वो है सफाई अभियान। और जहां जहां पेटू सेवक दिखेंगे मैं खूब डांट लगाऊंगा। जहां जहां लालची पैसे के सेवक दिखेंगे मैं खूब डांट लगाऊंगा। जहां जहां वचन को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं मैं वहां खूब डांट लगाऊंगा। जानते हो क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय वचन 17, 18, 19, 20 कहता है कि मानो परमेश्वर तुम्हारे द्वारा लोगों को समझाता है। और जो मेरे अंदर आत्मा है ना, वो यूहन्ना 16 का 8 और 9 है, जहां लिखा है कि वो कन्विक्ट करता है लोगों को, जहां लिखा है कि वो निरुत्तर करता है, सही को सही और गलत को गलत बोलता है। मैं किसी का भी आदर नहीं कर सकता जो ऐसे सेवक हैं जो वचन में तोड़ मरोड़ करते हैं। हाँ, मैं उसकी रिस्पेक्ट जरूर करूंगा जो सही लोग हैं, जहां वचन का सही प्रचार होता है, जहां वचन की सही शिक्षा होती है, मैं उसको अपने घर पे बुला के खाना खिलाऊंगा। क्या बात करते हो? तो आपको बता देता हूं शेखर जी कि बात किया ना आपने कि सेवकों का रिस्पेक्ट करो। अब बताता हूं कि रिस्पेक्ट का एंगल क्या है। सुनिए, सबसे पहले अगर आप यहां पे पढ़ पाओगे, इसकी एक और लाइन सुनाता हूं। आप पहला पोस्टर देख लो। मैं इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, इसकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? पवित्र वस्तु कुत्तों के आगे ना डालो। आपको दिक्कत क्या है? मैं बाकी सेवकों को, जो कि गलत है आपका स्टेटमेंट, मैं जानवर, कुत्ता, बिल्ली कहता हूं, मैं सबको नहीं कहता। जिसको कहना है उसको कहता हूं। और अगर यह डायलॉग यीशु का है, नीचे लिखा है पौलुस कहता है कुत्तों से चौकस रहो। प्रकाशित वाक्य में यीशु कहता है पर कुत्ते बाहर रहेंगे, राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब देखिए आप, तो ये जो भाषा है शेखर जी और आपके जितने फॉलोवर्स हैं, आप जिस जो आपको सुनते हैं पंजाब, गुजरात, कहीं से भी, उनको भी पता चले कि बाइबल ये एक भाषा भी करती है। तो इसके हिसाब से अगर मैं इसको कुत्ता कहूं, भेड़िया कहूं, मैं इसको कहूं कि ये छुप छुप के, चुपके से, और ये जो है मसीह के देह में घुस गया है, तो फिर गलत क्या है बताइए? ओके, इन्होंने अभी कहा कि एक भाई है जिसका नाम है, आइए सुनते, पहला नाम सुन लो जी। ओ सॉरी जी, आपके नजरों में, अच्छा, इसके पहले इसने बोला है कि एक भाई है, मध्यस्थ के द्वारा ही ये बात यहां तक पहुंची है। मैं तो तैयार था। ओके ठीक है, विलियम बर्नम को आप मैं मिला ही देता हूं, ये शख्स है। और इसने अभी कहा कि इस बंदे ने कहा है, तो मैं आपको बता देता हूं कि इस बंदे ने क्या कहा है। सबसे पहला इसकी एक टीचिंग है, ये जिसको फॉलो करते हैं और इनकी पूरी की पूरी बिरादरी इसको फॉलो करती है।
ये इसको लास्ट अपोस्तल कहते हैं, सॉरी लास्ट प्रॉफिट कहते हैं, आखिरी भविष्यवक्ता। जो प्रकाशित वाक्य में ना तुरी फूकी और आखिरी भविष्यवक्ता, सब कुछ इनके ऊपर प्रकट किया है बोलते हैं। खैर इसके ऊपर फिर कभी आऊंगा। तो इनका मानना है कि जो हव्वा है उसने सांप के साथ, लूसीफर ने जो रूप लिया था सरपेंट, उसके साथ में सेक्स करके पहला बेटा जो जन्म दिया वो कैन को जन्म दिया। ऐसी मूर्खता की टीचिंग है बताइए इनकी। और ये शेखर डेविड इसी को फॉलो करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कॉन्टेक्स्ट क्या है। इससे परमेश्वर की संतान शैतान की संतान जाने जाते। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। तब जाकर कहता है 12 वचन, पर कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था। बस इतनी सी लाइन को पकड़ा और ये कॉन्सेप्ट इस महाशय ने जोड़ दिया, और इसको ये लोग सिखाते भी हैं। और जिसको लेकर जब डिबेट हुआ था तो फ्रांसिस ने, ग्लोरी अपोलोजेटिक फ्रांसिस ने एक वीडियो बनाई थी इसी शख्स के ऊपर। किसके ऊपर? विलियम बर्नम के ऊपर। तो ये जो महाशय है शेखर डेविड जी, ये जाते हैं और उसको कहते हैं कि वो गलत सिखा रहा है। कौन? फ्रांसिस। बताइए। अब आप लोग खुद सोचिए, क्या ऐसी टीचिंग आपके बाइबल में है? क्या कहीं पे भी किसी भी प्रभु के दास ने, अब्राहम ने, इसहाक ने, पौलुस ने, दाऊद ने, क्या कभी किसी ने बोला कि लूसीफर ने जो सांप बन गया था हव्वा के साथ सेक्स करके जो पहला बच्चा है कैन को जन्म दिया है? क्या कभी किसी ने बोला? वो छोड़िए, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? लिखता है कि जिसने अपने भाई को घात किया। दूसरा, तो इसका मतलब ये हुआ शेखर, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अपने भाई को घात करता है वो शैतान का सेक्स से पैदा हुआ है। ये बोलना चाहते हो? और क्या मूर्खता का स्टेटमेंट है तुम्हारा विलियम बर्नम का। कहता है कि इसके पेट से वो बच्चा निकला। अगर इसके पेट से कैन निकला है तो इसी के पेट से अच्छा बीज कैसे निकल गया? जीसस ने क्या कहा है? पेड़ की पहचान फल से होती है। अगर जो आटा है उसका एक टुकड़ा लो, उसको अगर गलत बोले तो पूरा आटा गलत है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अगर इसके साथ में सेक्स किया है एक बच्चा ऐसा निकल रहा है, दूसरा बच्चा ऐसा निकल रहा है? ये सबसे पहला थियरी बकवास की है। ऐसी टीचिंग को ये महाशय फॉलो करते हैं। एनीवे, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं कि दरअसल में इसने कहा है कि प्रभु के दास ने कहा है कि सेवकों का आदर करो। तो एग्जाम्पल किसका दिया? मूसा का। मूसा को इजरायलियों ने रेस्पेक्ट नहीं किया, इसीलिए परमेश्वर ने 40 साल उनको जंगल में घुमाया। अब इनकी बाइबल नॉलेज देखो, बड़ी गंदी बाइबल नॉलेज है इनकी। वचन को कैसे पढ़ना है, वचन को कैसे इंटरप्रेट करना है, बहुत बैड रीडिंग है आपकी शेखर जी। थोड़ा उसको ठीक करो। सुनिए, सबसे पहले ऊपर पढ़ते कि उन्होंने इजरायलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा की, तो देश की निंदा की। नीचे लिखा है कि तेरा नाम, माफ करना, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे? किसका? यहोवा का। फिर नीचे कहता है यहोवा हमको उस देश में से ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? यहोवा की बात हो रही है। अब ऊपर पढ़ते फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कहा कि जितने दिन तुम उस देश में भेद लेने गए थे 40 दिन अर्थात 40 साल मैं तुमको लगा दूंगा, तब उनको पता चलेगा कि मेरा विरोध करना क्या होता है। तो ओपन चैलेंज है शेखर जी, मुझे इस स्टेटमेंट से आपके विलियम बर्नम के, उन्होंने जो कहा है कि दास का आदर होना चाहिए क्योंकि मूसा का रिस्पेक्ट नहीं किया इसलिए 40 साल लग गया, तो यह गलत है। उन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया, परमेश्वर का तिरस्कार किया, मूसा का नहीं। इसको ठीक कर लेना ना दोस्तों। अब ये आते हैं छोटे बच्चे की तरह रोते हुए मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करते हैं। इनका अटैक है मेरे बालों पर, इनका अटैक है मेरे बातों पर, गई भैंस पानी में, इनका अटैक है मेरे जूतों पर, और इनका अटैक है 15 साल पहले कुछ बात घटी थी उसके ऊपर। बहुत ध्यान से सुनो बहुत ध्यान से सुना, ठीक है ना? मैं वीडियो भी प्ले कर दूंगा। 15 साल पहले ये कहते हैं कोई फैमिली थी और मैंने उसका मंगनी तोड़ दिया। अच्छा हुआ ना तोड़ दिया, और मैं वापस तोड़ूंगा अगर मौका मिलेगा। कल्ट ग्रुप के साथ किसी लड़का या लड़की का शादी हो, ये तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो शेखर तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं, अगर कल्ट टीचिंग है तो मैं फिर तोड़ूंगा। बोलो क्या करोगे? दूसरी चीज, तुम कहते हो कि कहीं पे मीटिंग था, डैनियल राज को पता चला और डैनियल राज चुपके से चला गया। अच्छा कुछ ज्यादा ही ख्याली पुलाव पका ले रहे हो। अच्छा, तो क्या प्रूफ है?
ऐसे तो मैं भी कह सकता हूं कि मेरी एक मीटिंग थी और वहां पे शेखर को पता चला कि डैनियल राज की मीटिंग है और शेखर वहां से दुबक के भाग गया बिल्ली की तरह। बोलो, मैं भी तो बोल सकता हूं ना। या तो पुरानी ही बातें लाकर इस डिबेट के साथ में आप नहीं लगता है कि ये बच्चे की जरा रो रहा है, अब इसके पास कुछ नहीं है तो ये सारा लेकर आया। दूसरी चीज ये कहता है कि बालों पे अटैक किया, कहता है कि मैं ऐसे स्कूल में गया हूं जहां पे कान के ऊपर तक बाल आए तो काट देते थे। तो भैया तू काटता होगा, वहां के लोग काटते होंगे, तू मेरे पे क्या थोप रहा है। आज के तारीख में मैं बाल इधर रखूं इधर रखूं, और बाइबल में कहां लिखा है कि कान के ऊपर तक बाल नहीं रखना है? निकाल के बताओ, ओपन चैलेंज है। और जिस कॉन्टेक्स्ट को तुम लेकर तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो कि पौलुस ने कहा कि पुरुषों के बाल लंबे नहीं होने चाहिए, वो कौन से कॉन्सेप्ट में, वो भी तो समझो। उसके ऊपर आऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर इनको दिक्कत है मेरे जूतों से। आइए उसको भी क्लियर करते, पहले सुनते हैं। फिर भी कोई बात नहीं, आपका अपना लैंग्वेज है वो, और आप उसी तरीके से शायद बड़े हुए हैं। मैं उसी तरीके से बड़ा हुआ हूं। अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर ऐसी भाषा इनको लगता है कि वो गलत है, तो मैंने आपको पीछे दिखाया था कि फिर यीशु मसीह कैसे बढ़े। मत्ती में यीशु बोल रहे, रेवलेशन में यीशु बोल रहे, यहां पे पौलुस बोल रहा है, तो फिर यीशु का भी आप करेंगे ऐसे ही है क्या? क्या बात करते हो शेखर, कम से कम सोचने से पहले सोचा था करो। ये है पर्सनल अटैक, आग बबूला, बौखला जाना और पर्सनल अटैक करना, यही तो तुमने किया है। वापस सुनिए। फिर भी कोई बात नहीं, आपका अपना लैंग्वेज है वो, और आप उसी तरीके से शायद बड़े हुए हैं। हम लोग वैसे नहीं बड़े हुए, हम लोग मसीही परिवार के अंदर बड़े डिसिप्लिन से बड़े हुए हैं। अच्छा, अभी एक बात बताओ, इसकी जरूरत है? टॉपिक क्या है? डिबेट। टॉपिक क्या है? कैंसिल हो गया। ये क्या कर रहा है? पर्सनल अटैक कर रहा है। अरे भाई, तुम कैसे बड़े हुए, मैं कैसे बड़ा हुआ, ये सब बहस का मुद्दा है क्या अभी? और अगर मैं तुम्हारे ऊपर आ जाऊं, तुम्हारे परिवार पे आ जाऊं, तो फिर कैसा लगेगा? तो कम से कम ये बचकाना हरकत तो मत क्या करो शेखर, कि मैं कैसे बड़ा। अभी तुम्हारे बोलने से मेरे को सर्टिफिकेट मिल गया कि मैं कैसे बड़ा। और एक बोलूं शेखर, बहुत ध्यान से सुनना, जितने तुम्हारे चर्च के मेंबर नहीं है ना गिनके, उससे ज्यादा मेरी मिनिस्ट्री है। आई बात समझ में? पूरे भारत में जितने तुम्हारे मेंबर नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा तो मिनिस्ट्री है मेरी। और जो मैं शिक्षा देता हूं, और दूसरा जो सिस्टर सिवान ने कहा था ना कि मैं भारत आकर हिंदी सीखी, वो तुम्हारे कानों में दिक्कत आई है सुनने में, जरा कुछ डाल के ठीक करो तेल वगैरह। उसने ये कहा कि डैनियल राज से मैंने अच्छी हिंदी सीखी है कि रिस्पेक्ट में कैसे बात करते हैं, उसने ये बोला। और तुमने उसको उठाकर ये बोल दिया कि मैं भारत आके हिंदी सीखी। वो पहले से हिंदी जानती थी भाई। आई बात समझ में? आइए इसको सुनते हैं। ऐसा स्कूल में मैं पढ़ा हूं, जिस संडे स्कूल में मैं जाता था, उस संडे स्कूल में अगर हमारा बाल का खान थोड़ी सी भी लंबी हो जाए तो हमारे संडे स्कूल इसको पकड़ के ऊपर करते थे। इसको यहां बोलने की क्या जरूरत है? बाल काट के आओ कल से। ऐसे संडे स्कूल में हम बड़े हुए। बताओ, आप समझ सकते हैं कि कहां तक आप और हम बाइबल का अनुकरण करते हैं। अभी बताता हूं। आपकी तरह मुझे डायलॉग में बात करना आता नहीं, इधर लग गई है इसको। मैं प्योरली वचन बात करूंगा। गए भैंस पानी में, ऐसे ऐसे जो डायलॉग्स आप कर रहे हैं वो हम लोग पुलपिट से इस्तेमाल नहीं करते। हम पुलपिट का मर्यादा रखते हैं। और एक आपकी तरह हम लोग शू पिन के ऊपर बैठ के कैमरा के सामने हम नहीं बात कर सकते, क्योंकि जब हम बाइबल हाथ में लेते तो शू को बाहर रख देते। आपको अभी बताता हूं कि इनका जो लीडर है ना विलियम बर्नम, वो क्या किया आपको वो भी दिखाता हूं। पर आप जरा देखो इसको, इसने इतनी बारीकी से स्टडी किया है मेरे को। गई भैंस पानी में, फिर मेरे बाल लंबे। शेखर डेविड, अगर तुम्हारे सर पे बाल नहीं उग रहे तो मैं क्या करूं? दूसरी बात, ये कहते हैं कि जिस स्कूल में वो जाते हैं कि वहां पे कान के ऊपर बाल आए तो काट देते हैं। तो मेरे को एक बात बताइए, तो फिर सरदार के जो बच्चे, जिनके बच्चे के बाल बड़े बड़े होते हैं, पगड़ी पहन के आते हैं, चोटी डाल के आते हैं, उनका जो भी वो सिस्टम होता है, क्या उसको भी काट देते थे?
क्या बात कर रहे हो? या वो भी छोड़िए, तो तुमको बाल से दिक्कत क्या है? बाइबल में कहाँ लिखा है कि यहाँ पर बाल नहीं होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि आप इसकी स्टडी देखो और ये जो स्क्रिप्चर को कैसे ट्विस्ट करता है वो देखो और इसकी नॉलेज देखो। इसके चर्च के लोगों का क्या हालत किया होगा इसने। जो बेचारे यूथ आते होंगे उसको तो इसने पूरे डंडे मार के ठीक किए होंगे, खबरदार कान के ऊपर बाल आया तो काट दूंगा। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये चर्च में कैंची लेके भी बैठता होगा कि जैसे ही दिखा किसी के बाल है जाके काट दे उसका। ये क्या लगा के रखा है? ऐसे चलाते हो तुम चर्च? और ये क्या चिटुर पुटुर लेके बैठे हो? जूता, गई, भैंस बाल। अभी मैं तेरे मुंह पे बोल रहा हूं कि मैं गई, भैंस, पानी, इसको मैं बोलता हूं तो इसमें दिक्कत क्या है? अभी बोल दिया। वो छोड़ो, अगर तुम्हारी वीडियो निकालो जहां पे तुम कहते ना कि हम ऐसे डायलॉग नहीं मारते, अच्छा तुम्हारी वीडियो जितनी भी है ना, अगर वो लाद के रख दिया जहां तुम डायलॉग मार रहे हो वो भी ऐसे वैसे, तो वचन से बात कर। अरे भाई तुम मुद्दे पे बात करो, ये सब क्या लेके बैठे हो? अच्छा ये कहते हैं कि जूते पहन के नहीं बैठता, हम जूते बाहर उतार देते हैं जब हम बाइबल पकड़ते हैं। ओके, आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं चाहता हूं आपको ये वचन पढ़वा। अच्छा एक काम करते हैं, उनका वीडियो दिखा देता हूं। What do you say? I know now that seeing you, इनका you're जूता becoming a देखो, ये young-looking देखो। person, much younger than what you are in my presence. You are. तो ये है विलियम बर्नम, ये जूते के साथ है, लेडीज जूते के साथ है, यहाँ जितने बैठे सब जूते के साथ है। तो शेखर इनका जूता आपने क्यों नहीं उतरवाया? खैर वो तो जा चुके हैं। तो फिर ये क्या है? इनसे नहीं सीखा आपने ये चीज कि शेखर कोई दिक्कत नहीं, जूते पहनो। अब मैं आपको बताता हूं कि मरकुस का 6:9 में जीसस कहते हैं जूतियां पहनो। दूसरा इफिसियों 6:15 कहता है पांव में मेल के सुसमाचार के जूते पहनो। और फिर अगर पौलुस को यीशु ने दर्शन दिया था तो यीशु ने कहना चाहिए कि पौलुस तू नीचे तो गिरा है, जूते उतार दे। ऊपर से फिलिप जब रथ पे बैठे थे तो उसको कहना था कि फिलिप वचन सुनाने से पहले यशाया 53 पढ़ने से पहले जूते उतार दे। ऐसा क्यों नहीं बोला? वो छोड़िए, यूहन्ना यीशु का दर्शन देखता है और नीचे गिर जाता है तो यीशु ने उसको क्यों नहीं कहा कि अपने जूते उतार दे? बताओ। अच्छा ये कहते हैं कि हम मर्यादा करते हैं। मर्यादा मतलब रिस्पेक्ट किसकी? जगह की। और कौन से सेंस से कि जगह पवित्र है? ध्यान से सुनो शेखर, जगह पवित्र नहीं होती, परमेश्वर पवित्र होता है। और इसको उठा के आपने जो ट्विस्ट किया है, तो जूते में क्या दिक्कत है? जूते में क्या दिक्कत है? जूते से साबित होता है क्या परमेश्वर को अपमान हुआ है, पुलपिट का अपमान हुआ है? ये कहां से लॉजिक आ गया? सुनो, परमेश्वर का शरीर अब मंदिर बन गया है, परमेश्वर हम में चलता फिरता है, परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर है। तो फिर जूता पहनूं ना पहनूं, घर पे रहूं बाहर रहूं, उसका तो कोई कनेक्शन ही नहीं है। बट दिक्कत यह है शेखर कि आपको कुछ नहीं मिला तो आपको पर्सनल टारगेट करना था, तो आपने सब पे टारगेट कर दिया। डैनियल राज जूता पहन के ही प्रीच करेगा, बोलो रोक सकते हो? दूसरी चीज, भविष्य में कभी अगर आमना सामना हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी डैनियल राज जूते के साथ ही आएगा। बोलो। तो ये सब मत बोला करो, मुद्दे पे बात करो, ठीक है ना? ना दोस्तों सुनते हैं इसको पहला। इनफैक्ट हमारे डिबेट के पहले आपने इसका अनुमान लगा दिया कि कल्ट का लीडर शेखर डेविड जी, कभी तो बोलते क्या नाम शेखर डेविड क्या जी, आप मजाक मस्ती में ले रहे, हमारी बात हुई नहीं भाई। और आप क्या एक्सपोज करना चाहते हैं? हम उसको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने के लिए अपने घर में कोई मेहमान को बुलाता है क्या? आप नहीं हमारे घर में आ रहे, हम आपके घर में आ रहे। आपने सुना? सबसे पहली बात शेखर जी, आप दिमाग लगाओ, आपको घर पे नहीं बुला रहा हूं, आपको बुलाया गया है जहां पे हमारा बाइबल कॉलेज का क्लासरूम चलता है, जहां पे हम शूट करते हैं, हम आपको वहां पे बुला रहे हैं। और हमने नहीं बुलाया आपको, आप खुद आना चाहते हो, जिसको मैं पहले प्रूफ कर चुका हूं। मैंने नहीं बुलाया आपको,
आप खुद आना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप कहते हैं कि कोई घर पे बुला के एक्सपोज करता है क्या। आपको ये पोस्टर याद होगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि भारत में जहां जहां एक नाम का बपतिस्मा को सिद्धांत बनाकर दिया जाता है, वे सभी 4 अक्टूबर को जुड़े सैटरडे को 7 बजे डैनियल राज करेगा एक्सपोज। किसको? इसको थोड़ी बोला है, मैंने टीचिंग की बात की है। और जो मैंने अलग से वीडियो बनाया है उसमें भी मैंने यही बोला है कि अगर ये शख्स कहता है कि मैं वननेस वाला हूं तो मैं वही तो करने वाला हूं। आप आकर क्या करने वाले हो शेखर जी? क्या उल्लू बनाते हो पब्लिक को? आप आकर क्या करने वाले यहाँ पे? मेरे को नहीं बोलोगे कि ट्रिनिटी गलत है, ट्रिनिटी को गलत इंटरप्रेट किया है, ट्रिनिटी वैसा है, तो उसी को तो एक्सपोज बोलते हैं। आपने हिम्मत नहीं की ऐसे पोस्टर बनाने की, मैंने कर दी और आपको लग गई मिर्ची। तो इस वजह से आपने डिबेट को कैंसिल किया। इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? अब इसको कहते हैं ना कि नाच ना आए, नाच ना आए, ध्यान से सुन लो, आंगन टेढ़ा। आपको डिबेट करना नहीं था, आपकी हिम्मत नहीं थी शायद। और मेरे को ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कहीं से किसी बड़े आदमी ने, जो आपका लीडर होगा, उसने कॉल किया होगा कि भाई तू कहां जा रहा है और तू किससे पंगा ले रहा है। डैनियल राज से पंगा मत ले, उसके पास में एक जगह से नहीं मारता, वो कम से कम 4 जगह से मारता है स्क्रिप्चर के साथ। मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है आपके लिए। और अगर ये सच है तो फिर आपने अच्छा किया जो हाथ पीछे खींच लिया, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको डर किस बात का आ गया शेखर जी? जरा पब्लिक को बता दीजिए कि आप इतनी छोटी छोटी बात पे आप डर कैसे गए कि आपने सीधा का सीधा डिबेट पे ही आपने सवाल उठा दिया कि हम नहीं करेंगे। और वो बच्चों वाली क्या हरकत कर दी जो वी चंद्रा ने की कि 10-12 लोगों को जूम पे लेके आ गया। इतना डर क्यों है आपको? और एक बोलता हूं शेखर जी, ध्यान से सुनो, आपने क्या किया पता है? आपने राज को बोल के शर्तें लगा दी कि 10 पास्टर्स होंगे। बहुत ध्यान से सुनना, अगर 4 तारीख की डेट कैंसिल हो जाती किसी भी वजह से, आपके हिसाब से 11 तारीख को मैं रख देता अगले वाले हफ्ते में, तो उसके बावजूद भी 11 से, माफ करना, 4 से 11 तारीख तक मैं आपको ऐसे ही पोस्टर बना बना के एक्सपोज करने की बात करता। तब क्या करते? क्या तब भी डिबेट कैंसिल करते? तो फिर आपको इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए कि जो अपोनेंट है, जो विरोध है, मतलब अपोजिट पार्टी है, वो पक्का है कि अपनी बात को बोलेगा, प्रमोशन करेगा। तो प्रमोशन से आपको दिक्कत क्या हो गया? ये तो वैसा हो गया ना कि शेर की दहाड़ से ही डर गए, तो फिर उसका सामना क्या करोगे तुम? और शेर की दहाड़ मैं खुद को नहीं कह रहा हूं, मैं खरी शिक्षा को कह रहा हूं। और जब खरी शिक्षा की दहाड़ का शेर जब सामने खड़ा होगा तब क्या करोगे? ये ले लो ना, या ऐसे समझ लेना। क्या हरकत करते हो तुम शेखर? ओके दोस्तों, अभी इसको सुनिए। आपका कोई मध्यस्थ करने वाली एक लेडी है, वो बोलती है कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, यहां आने के बाद में मैंने सीखा। हम यही चाहते थे कि मेरा ब्रदर भाई राज ने आपके उस लेडी से बात की। अगर मैं होता तो मैं बोलता लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। अच्छा। अगर कोई पुरुष है तो उसको मेरी लाइन में लो, मैं बात करता हूं। ये कोई सेल्समैनशिप थोड़ी है साहब, ये प्रभु का वचन से बात करने की औलाद। और जब बाइबल कहती है कि स्त्री चुपचाप रहे, अगर कुछ सीखना चाहती है तो अपने पति से घर में सीखे। आप मीडिएटर लेडीज को बिठा के रखे, डिबेट संभालने वाला लेडीज को बिठा के रखे। मेरी बेटी बैठेगी, मैं कहता हूं वहां एक पास्टर को बिठाओ। हाँ, वहां पे एक पास्टर को बिठाओ। अगर पास्टर लेडीज होगी तो शेखर क्या करोगे? और आपके हिसाब से अगर ये आपकी टीचिंग है कि लेडीज पास्टर कैसे बन सकती है, तो भैया गई भैंस पानी में, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं। दोस्तों ध्यान से सुनो, इसका भी झूठ पकड़ा जाएगा। यह व्यक्ति कहता है कि राज ने बात करी, अगर मैं होता तो बात ही नहीं करता, मैं कहता कि किसी व्यक्ति को फोन पे लाओ। तो शेखर जी आपको क्या हो गया था? आपने क्यों नहीं कहा कि राज अगली बार अगर कॉल आएगा तो कहो कि कोई व्यक्ति मुझसे बात करे? या तो फिर ऐसा भी कर लेते थे कि आप कहते कि मैं डैनियल राज को डायरेक्ट कॉल पे बात करता हूं, मैं उससे कहूंगा कि आप ही और हम दोनों बात करेंगे, महिलाओं को बीच में मत लाओ। आपने ये क्यों नहीं किया? इतना दिन आप चुप क्यों थे? वो एक हो गया। दूसरी चीज, इस व्यक्ति को महिलाओं से दिक्कत है, बताइए।
इसको जिसने जन्म दिया इसकी मां महिला है। बात नहीं किया आपने अपनी मां से? वाह, आपकी मां ने आपको नहीं सिखाया? आपको पता है पौलुस क्या कहता है तिमोथी को कि तेरी मां और तेरी नानी जिससे तूने सीखा है। तिमोथी कौन है? नेक्स्ट जनरेशन का लीडर। अगर वो अपनी मां से सीख सकता है, अपनी नानी से सीख सकता है जो कि एक महिला है, तो शेखर तुम्हारी ऐसी बुद्धि कि तुम्हें एक महिला से बात करने में तुमको दिक्कत हो रही है, और ऊपर से तुमने तो लगता है तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुमने अपने चर्च की महिलाओं को तो दबा दबा के बिठा दिया होगा। तो जितने इसके चर्च की महिलाएं हैं, मैं उन सबको कहना चाहता हूं जीसस ने आपका उद्धार किया है, शेखर ने नहीं। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, शेखर का आत्मा ने। जितनी जल्दी हो सके निकलो वहां से। एक अच्छा चर्च ढूंढो जहां खरी शिक्षा के साथ आपको जो है आपकी उन्नति कराई जाए। इन जैसों की वजह से मसीह की देह में रुकावटें हैं, मसीह की देह में उल्टी सीधी टीचिंग आ गई है। अब बताओ जितने इसको फॉलो करते हैं या मसीह के समाज लोग हैं, क्या मैं गलत को गलत नहीं बोलूं? इसकी बातें सुनी आपने? कहता है कि महिलाओं को बेटा करा, तो क्या हो गया? महिला पहले भी थी, अभी भी है। और आपको किसने कहा कि ये महिला है? आपको पता है ये भी पुरुष है। अगर आप देखोगे परमेश्वर ने अपने स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया सिंगुलर। उसके बाद में उसने कहा है कि मैं मनुष्यों की सृष्टि की है प्लूरल। उसके बाद में उसने आदम में से हव्वा को निकाला, उसके ऊपर जो मांस भरा है उसको नारी बोला है, लेकिन उसका जो डीएटी है, उसका जो दैवत्व है वो पुरुष है। क्या बात करते हो? जो परमेश्वर ने आत्मा दी है ना, पौलुस क्या कहता है? हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री हो। और तुम्हारी ऐसी गंदी टीचिंग कि तुम महिलाओं को सुनना नहीं चाहते। अगर उस दिन पौलुस ने, माफ करना, पतरस ने और यूहन्ना ने ये कहा होगा मैरी मैगदलीन को कि तू क्यों आ गई, पुरुष को भेज, पुरुष से सुनेंगे। क्या बकवास है यार, इसको वापस सुनाते दोस्तों। आइए सुनिए। आपका कोई मध्यस्थ करने वाली एक लेडी है, वो बोलती है कि मेरे को हिंदी बात करना नहीं आता, यहां आने के बाद में मैंने सीखा। हम यही चाहते थे कि मेरा ब्रदर भाई राज ने आपके उस लेडी से बात की। अगर मैं होता तो मैं बोलता लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। लेडीज लोग से मैं बात नहीं करता। आप देख रहे हो? अब बताओ ये बात क्या कर रहा था? रिस्पेक्ट की। तो इसको महिलाओं की रिस्पेक्ट है? इसको जितने फॉलो करते, जितनी लेडीज है। अब जरा सुनो महाशय क्या बोल रहे हैं। ये लेडीज लोग से बात नहीं करता, तो इसका मतलब ये है शेखर डेविड, आपने अपने चर्च में जितनी भी लेडीज है ना, सबको घर पे बिठाना चाहिए। आप जब प्रीच करते हो या चर्च पे आते हो, मेरे को नहीं लगता ये तुम कर। तो ये दोगलापन क्यों? ये दोगलापन क्यों? ये तो वैसा हो गया कि तुम शायद अपनी बीवी के भी नहीं सुनते होगे, जबकि परमेश्वर अपने वचन में बोल चुका है एक से भले दो, अगर एक गिरा तो दूसरा उठाएगा। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? पति पत्नी। एक्लेसियास्टिक चैप्टर 4 वर्स 9, 10, 11। वाह शेखर, अभी सुनाते हैं कुछ। पौलुस क्या कहता है पता है दोस्तों? कहता है हे सच्चे सहकर्मी, मैं तुझसे भी विनती करता हूं कि तू उन स्त्रियों की सहायता कर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ सुसमाचार फैलाने में क्लेमेंस और मेरे उन सहकर्मी समेत परिश्रम किया है जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे। स्त्रियों के तो पौलुस के साथ में सेवा कर रही है ना, तो बातचीत नहीं करती होंगी। यीशु के साथ में महिला थी, तो क्या यीशु ने बातचीत नहीं किया? तुम तो यीशु से भी बड़े हो गए शेखर। यीशु तो महिलाओं से बात कर रहे हैं, मरियम के साथ बात कर रहे हैं, मार्था के साथ बात कर रहे हैं, मैरी मैगदलीन के साथ बात कर रहे हैं, अपनी मां के साथ में बात कर रहे हैं, और वहां पे जितनी भी महिलाएं थी उनके साथ बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको? बताओ। अब आपको बताते हैं कि कलीसिया में चुप रहने का कॉन्सेप्ट बोला है ना इसने, उसको भी क्लियर कर देते हैं। आपको पता है दोस्तों, 1 कुरिन्थी 14 का 34-35 में क्या लिखा है? जो स्त्री या स्त्रियां, कॉन्टेक्स्ट में पत्नियां, कलीसिया की सभा में चुप रहे। स्त्रियां कलीसिया की सभा में चुप रहे। कलीसिया की सभा में चुप रहे क्यों? क्योंकि उन्हें बातें करने की आज्ञा नहीं है। बातें, प्रचार नहीं लिखा है यहाँ पे। इंग्लिश में जाके पढ़ो, ये आदमी 80 ट्रांसलेशन पढ़ चुका है इंग्लिश का, उसके बाद बोल रहा है स्पीच है, स्पीच, डायलॉग्स। प्रीच नहीं लिखा है, डिडास्का नहीं लिखा है, टीचिंग नहीं लिखा है। तुम यहाँ पे स्पीच की बात हो रही है, उसको तुम लेकर जाकर बोलते कि कलीसिया में बात नहीं करना है। कैसी मूर्खता की टीचिंग है तुम्हारी?
कहते हैं कि करने की आज्ञा नहीं परंतु अधीन रहने की। किसके? अपने पति के। तो रहे ना, अच्छी बात है। जैसा व्यवस्था में लिखा है, यदि वे कुछ सीखना चाहे, वे कौन? पत्नियां, तो घर में जाकर अपने अपने पति से पूछे। ये पति पत्नी का कॉन्सेप्ट है, आपने तो पूरी महिलाओं को चुप करा दिया। कैसी बकवास की टीचिंग है? हाँ, इसके ऊपर वीडियो बना देना, क्योंकि स्त्री पत्नियां ब्रैकेट में कलीसिया में बात करना लज्जा की बात है। लज्जा की बात है बात करना, टीचिंग नहीं। अभी रखूंगा। अभी आते 1 तिमोथी 2:11 में। स्त्री यानी कि पत्नियां को चुपचाप पूरी अधीनता से सीखना चाहिए। किसके साथ सीखना चाहिए? पति के साथ में। लिखता है, मैं कहता हूं कि स्त्री पत्नियां ना उपदेश करे। अब सुनो, कॉन्टेक्स्ट में पुरुष पर आ गया। पुरुष कौन है? पति। जबकि यहां पे क्या लिखना चाहिए कि स्त्री ने पास्टर पर आज्ञा नहीं चलाना है, अपोस्तल पर आज्ञा नहीं चलाना है। ऐसा नहीं लिखा, पुरुष लिखा है। पुरुष, पुरुष कौन है? उसका पति। कॉन्टेक्स्ट कहां है? नीचे, क्योंकि आदम और हव्वा का कॉन्टेक्स्ट है। तो यहां पे भी पति पत्नी, यहां पे भी पति पत्नी, इन कॉन्टेक्स्ट। अब आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते मुझे नहीं मालूम। कल 4 तारीख को करूंगा पोस्टमार्टम वन गॉड वालों का, क्योंकि ये लोग सीधा सीधा पढ़ लेते। अब बताओ दोस्तों, शेखर कहता है सो कॉल्ड खुद को बाइबल टीचर। अब बताओ इसकी बाइबल टीचिंग की देखो कैसी हालत हो रही है। और एक पूछता हूं, मेरा सवाल, कलीसिया कौन है? क्या केवल पुरुष ही कलीसिया है? नो, स्त्री भी कलीसिया। पुरुष और स्त्री दोनों कलीसिया। कैसे? ये देखो, पौल क्या कहता है? ना कोई नर रहा ना कोई नारी, तुम मसीह में एक हो। ये कैसा कॉन्सेप्ट है इनका, याद रखिएगा ना। 1 कुरिन्थिय 12:28 में कहता है परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। ही हैज अपॉइंटेड सम, हिंदी में है व्यक्ति। तो मेरा क्वेश्चन है, नियुक्ति में औरत भी तो आती है। जब कलीसिया पुरुष बन सकता है तो औरत क्यों नहीं बन सकती? यह वह कहता है कि वह ऊंचे पे चढ़ा, मतलब स्वर्ग में, और बंधुआई को बांध ले गया हेडिस से, और उसने क्या किया? मनुष्यों को दान दिया। मनुष्यों को आप देख सकते हैं, एंथ्रोपोस, मैनकाइंड, पुरुष और स्त्री दोनों आ गया। अच्छा, ये जो लड़की है फीबे, कलीसिया की बहन है, किंक्रिया की कलीसिया की सेविका है, जिसको कहते हैं डिकन। ये देखो, सर्वेंट। क्या बात करते हो? और लिखा है कि परमेश्वर ने 5-fold मिनिस्ट्री दिया है सेवा करने के लिए। तो 5-fold मिनिस्ट्री में ओपन चैलेंज है शेखर, मुझे बता दो कि अपोस्तल स्त्री नहीं बन सकती 5-fold मिनिस्ट्री में। कहां लिखा है? अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर, टीचर। ऐसा क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट निकाल के दिखाना जहां पे यह लिखा हो कि औरत अपोस्तल, प्रॉफिट, एवेंजलिस्ट, पास्टर नहीं बन सकती। दूसरा चैलेंज, कहां लिखा है कि औरत पास्टर बन ही नहीं सकती? पॉल ने, पीटर ने, जीसस ने बोला होगा, निकाल के बताओ। अब इसको सुनो। वह यानी कि अपौलुस आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किल्ला, एक्विला, प्रिस्किल्ला पत्नी का नाम है, एक्विला पति का नाम है, अपौलुस को सिखाने के लिए गए। ठीक ठीक, तो जैसा सिखाना था ठीक ठीक वो एक्विला, माफ करना, प्रिस्किल्ला ने सिखाया। तो ये तो लेडीज है, तुमको लेडीज से क्या दिक्कत है? अब सुनो, पौलुस क्या कहता है? स्त्री सर पे दुपट्टा डाल के प्रार्थना भी कर सकती है कलीसिया में, भविष्यवाणी भी कर सकती है कलीसिया में। भविष्यवाणी का प्रोफेटोस, फोर्ट टेलिंग, किसी को सामने रखना, प्रभु से प्रकाशन पाना और उसको बोलना। ये तो महिला कर रही है, तो फिर चुप रहने का कॉन्सेप्ट कहां गया? चुप रहने का कॉन्सेप्ट कहां गया? तो दोस्तों, आज हुआ है इस शख्स का पर्दाफाश। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं कल आ रहा हूं, इसी पोस्टर के साथ आऊंगा। और शेखर, डेविड, ध्यान से सुनो, आज आपका एक आदमी का कॉल आया था जिसका नाम है राज। सुनो, उससे बात हुई। बोलिए। वो पास्टर जी, जो उनसे बात किया मैंने, उनको मैं ये बताया, सिस्टर जो आपने नंबर दिया था ना कि इनसे कोऑर्डिनेट करो। आपका टॉपिक बताओ पहले। शेखर पास्टर के इधर से वही डॉक्टर है ना पास्टर जी, आपको तो मालूम है ना। मैं क्या पूछ रहा हूँ, आपका कॉल करने का टॉपिक क्या है वो बताइए। टॉपिक ये है, कल का जो डिबेट का आपने रखा है। हेलो, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रहा है आपको? नहीं, नेटवर्क आपका ठीक कर लीजिए। नेटवर्क तो पास्टर जी मेरे इधर से बराबर है। अभी आ रहे हैं? जी बोलिए। हाँ, कल का जो डिबेट का आपने बोला है ना, आगे बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, तो उसका कैसा करने का है, आप में हमको बताइए।
अब आपको पता चला कि राज, अगर अभी तुम सुन रहे हो, शेखर जी आपका आदमी अगर सुन रहा है, आप भी सुन रहे, आप लोग इतने बड़े झूठे कैसे हो सकते हो? आप लोगों ने सिवान सिस्टर से बात करके 4 तारीख का फुल एंड फाइनल करके आपने डिबेट कैंसिल किया, अभी सुनाऊंगा। फिर वापस आज कॉल आता है दोस्तों राज का, कहता है कि अभी कल यानी कि 4 तारीख डिबेट का क्या करना है। अब आपको मैं सुनाता हूं कि इन्होंने क्या कहा है और क्या बात हुई है। अगर आप हमारे जैसे कि जो आपने कंडीशन रखा है ना, अब वो कंडीशन नहीं चलेगा। अब कंडीशन ये होगा कि कुछ पास्टर्स होंगे, चाहे भले सबके सब पास्टर्स आपके ही हो, हमारे 4-5 पास्टर्स हो या 10 पास्टर्स हो, आपके 50 पास्टर्स बैठे, मगर हम ये चाहते हैं कि सब लोग बैठ के उनके उपस्थिति में ये सारा बात चले। एक रूम के अंदर खाली 3 जन बैठना, ये हमें नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ओके तो इन्होंने कहा कि हमें समझ में नहीं आएगा, तो पहले एक्सेप्ट क्यों किया? और जैसे जैसे आपको पता चला कि यार ये डैनियल राज तो मस्त घेरेगा, चारों तरफ से घेरेगा, तो अभी कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना है ना। तो फिर सिस्टर सिवान को इन्होंने कहा अगर आपका जो पहला कंडीशन है हम उसको रद्द करते हैं, हम उसको कैंसिल करते हैं। और वजह क्या दी? बच्चे वाली, लॉलीपॉप वाली, डैनियल अंकल ने मेरे को ऐसा बोला, डैनियल अंकल ने। राजेश जी सॉरी शेखर जी आपकी बात कर रहा हूं, ये बचकाना हरकत क्यों किया आपने? तो फिर उसके बाद में आपने बहाना बनाकर बोला कि हम उसके शर्त के हिसाब से नहीं आएंगे। अब दोस्तों बताओ कि झूठा कौन निकला यहां पे? अब आप ही बताओ भगोड़ा कौन साबित हो गया यहां पे? पहला कहते हैं कि हमने डेट दे दिया, फिर कहते हैं आपको मैंने खुद सुना दिया, इसको रिवाइंड करके देख लेना। शेखर कहता है कि यस वी आर रेडी, तो फिर आपने कैंसिल क्यों किया? और वो भी आपने अब भी सुना है, अगर इस शर्त के। तो सिस्टर सिवान ने क्या बोला वो भी सुन लो। जी प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, आपका मैसेज मैंने पास्टर डैनियल राज जी को फॉरवर्ड कर दिया था। वो मीटिंग में बिजी थे, जस्ट अभी फ्री हुए हैं और तुरंत उन्होंने रिप्लाई भेजा है। और ऑफ कोर्स उन्होंने आपका ऑडियो सुन के, आपके ऑडियो को और आपके जो आपने अभी जो नया नया मांग किया है डिबेट को लेके, उसको खारिज किया है। क्योंकि आपने सुना, इन्होंने बिल्कुल साफ भेजा कि अभी अभी नया नया। तो राज, जब आपको इतना साफ साफ कन्वर्सेशन हो गया था, तो आज वापस कॉल करके ये क्यों पूछ रहे हो कि कल डिबेट का क्या करें? अब बताओ झूठा कौन है, भगोड़ा कौन है? आगे और सुनिए। 10 और 50 लोग वो डिबेट में नहीं आ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि 4 तारीख का जो डेट है वो आप लोग की तरफ से ही फिक्स हुआ था, क्योंकि आप लोगों को ही जल्दी थी डिबेट की। जबकि हम लोगों ने बोला था कि हमको मिनिमम 10 दिन चाहिए, उसके बाद एक डेट फिक्स करेंगे जो दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। लेकिन आप लोग को जल्दी थी 4 तारीख की ही। और वो हम इसलिए बोल रहे थे क्योंकि पास्टर डैनियल राज जी अभी बहुत ज़्यादा बिजी है, बाइबल कॉलेज भी चल रहा है। लेकिन तो भी आपको 4 तारीख ही चाहिए था, तो पास्टर डैनियल राज जी। आपने सुना, ये सब कन्वर्सेशन पहले से ही हो चुका था, लगभग 1 हफ्ता पहले। अब बताओ, उसके बावजूद इन्होंने क्या किया? सडनली कैंसिल किया। आगे सुनिए। उस पे टाइम निकाल के सहमति जताए के बोले थे कि 4 तारीख को ही हम कर लेंगे। दूसरी बात ये भी आपकी तरफ से ही हुआ था कि आमने सामने होगा, क्योंकि हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से जूम में होना था। उसके लिए भी पास्टर डैनियल राज जी ने सहमति जताए थे कि आ जाइए, आप आमने सामने ही डिबेट करते हैं, बातचीत करते हैं और आपके ही डेट पे 4 तारीख को ही करते हैं। ओके, लेकिन अब डिबेट के 2-3 दिन पहले आप इस बात को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल आपको पूरा भेजा गया था कि कितने समय का। आप देख रहे हो कट टू कट कन्वर्सेशन। अब इनका राज का आखिरी वॉइस क्लिप सुनाते हैं जो उसी दिन भेज दिया था। कोई बात नहीं सिस्टर, आप अपनी तरफ से वीडियो बनाइए 4 तारीख को, मगर हम कल एक वीडियो बनाकर आपको भी भेजेंगे और हम ऑनलाइन भी यही सर्कुलेट करेंगे कि जिस हिसाब से आपने जो प्रोटोकॉल रखा था, आपने सबसे पहले उस प्रोटोकॉल को तोड़ा, आपके पास्टर ने, उसने जिस हिसाब से लैंग्वेज यूज की, तो अब बताओ, मैंने कब कहा था कि प्रोटोकॉल में मैं प्रमोट नहीं करूंगा? मैंने कब कहा था? अब आप देख रहे हो इनकी चोरी कैसे पकड़ी गई। राज, जबकि कन्वर्सेशन खत्म हो गया था, तो आज वापस क्यों भेजा? सॉरी, आज वापस क्यों कॉल करके पूछ रहे हो कि कल का डिबेट का क्या करें? देख रहे हो कैसा खेल चल रहा है। और डिबेट का प्रोटोकॉल डैनियल राज ने तोड़ा। मैंने क्या तोड़ा है?
डिबेट का प्रोटोकॉल क्या था? 40-40 मिनट, क्वेश्चन आंसर, रीबटल, क्लोजिंग स्टेटमेंट, ये था ना प्रोटोकॉल। ये थोड़ी था कि मैं प्रमोशन नहीं करूंगा, मैं आपके बारे में कुछ नहीं बात करूंगा, मैं प्रमोट नहीं करूंगा, पोस्टर नहीं बना। ये मैंने कब बोला था? ये तो मैं करूंगा, पक्की बात है, और मैं छोड़ो आप भी करते, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं हुई, मेरी हिम्मत हुई, मैंने किया। अब बताओ शेखर, तुम भगोड़े साबित हुए कि नहीं? और अगर तुम्हारी हिम्मत हो शेखर, अब ये जो वीडियो मैं अभी बना रहा हूं ना, इसको झुटला के बता दो कि ये सब गलत है, क्योंकि आपकी क्लिप भी प्ले करी, आपको टेक्स्ट मैसेज भी दिखा दिया, और अभी आपको आवाज भी सुना दिया आप ही के आदमी का। तो दोस्तों मिलते हैं कल शाम 7 बजे लाइव, और मैं आपको कल बताऊंगा कि इन लोगों की जो टीचिंग है ना, वो कितनी ज्यादा कल्ट है। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि प्रभु का दास है, आप ऐसा शब्द कैसे लिख सकते हैं? बहुत ध्यान से सुनो, तुमको प्रभु के दास की जो गाना गा रहे हो ना, प्रभु के दास का, रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट, ये क्यों नहीं सोचते कि ये व्यक्ति पिता के होने का, उसके अस्तित्व का होने का इनकार कर रहा है, पवित्र आत्मा के होने का इनकार कर रहा है, और ये कह रहा है कि तीनों एक में। जब पिता था तो वो पुत्र में आ गया, जब पुत्र था तो वो आत्मा में हो गया। इससे गंदा टीचिंग और क्या हो सकता है? जिसको मैं कल प्रूफ करूंगा, और इनके मुंह पे प्रूफ करूंगा, और इन जैसों के मुंह पे प्रूफ करूंगा कि पूरे बाइबल में एक परमेश्वर है ही नहीं, एक परमेश्वर है ही नहीं। ऐसा उठ उठ के दिखेगा लिखित में, ऑन राइटिंग उठ उठ के दिखेगा, पिता भी है, पुत्र भी है, आत्मा भी है, और तीनों का डिस्टिंक्ट अलग अलग है, व्यक्तित्व तीनों का अलग अलग है। कल बताऊंगा 7 बजे। तो दोस्तों मिलते हैं कल ठीक शाम 7 बजे, अपना ख्याल रखें। हाँ, वीडियो को वहां तक जरूर पहुंचा देना। गॉड ब्लेस।